नमस्कार, मैं धीरू। पहले देखोगे तो ज्यादातर बहुजनों की महिलाएं जो होती हैं, माता बहनें, और जिनकी खास करके शादी होती थी, वो गोदना गोदवाते थे। जिसकी शादी होती थी, जो कन्या बन करके आती थी, गोदना गोदने का गोदना प्रथा ये कब से चला और इसके पीछे का क्या रहस्य है, आप जान करके हैरान हो जाइएगा। अभी तो लोग एक बना दिए हैं कि गोदना को कि जो लोग मरता है ना, बस यही साथ में जाता है। कोई देखने गया है कभी? हो सकता है इसके पीछे का, इसके छिपे हुए रहस्यों को जानना और समझना चाहिए। ठीक है, छोटी सी चीज होगी, लेकिन उसके कितना बड़ा रहस्य हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले गोदना प्रथा किस तरीके से चला, क्यों गुदवाती थी। अब तो टैटू का जमाना आ गया है। टैटू अब तो वो हो रहा है, छपवा रहे हैं लोग, बनवा रहे हैं। खैर, अब तो बात ही अलग है। लेकिन गोदना प्रथा कब से स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ, ये मैं आपको आज डिटेल्स से बता रहा हूँ। जब भी कभी भी, आप पहले बता दे रहा हूँ, कभी भी आप देखोगे इस्लाम में, देखो आपको फोटो खींचना और गोदना को अछूत माना गया है। इस्लाम में फोटो खींचना और गोदना को अछूत माना गया है। जिस औरत के शरीर पे गोदना होगा वो मुस्लिम के लिए अछूत होगी। जब मुगलों का राज था, उस टाइम पे मुगलों की ओर से सेनापति कौन था? जब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ लड़ाई हुआ था, तो एक कुलकर्णी था, ब्राह्मण। ठीक है, भास्कर कुलकर्णी कुछ ऐसे करके नाम था। वो सेनापति था, ब्राह्मण था वो, मुगल का। और जब भी मतलब कि मुगल यहाँ पे आए थे, राज कर रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया था कि इन लोगों से, तो ब्राह्मणों से और क्षत्रियों से, आप पढ़ के देखो, इतिहास पढ़ो, इन लोगों से बेटी का संबंध था, बेटी रोटी का संबंध था। ठीक है, क्योंकि अभी भी देखो कि पठान को राजपूत कहा जाता है। सैयद और शेख होते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं, पंडित कहते हैं उसको लोग। ठीक है, क्योंकि इन लोगों में कोई वो नहीं है, संगी मुसंगी दोनों भाई भाई हैं। लेकिन यहाँ पे ये सोचने लायक वाली बात है कि जिसको हिंदू कहा गया था, जो हमारे बहुजन समाज के लोग थे, इन लोग के औरतों पे, बच्चियों पे इतना अत्याचार कर रहे थे मुगल, उनकी रेप करके, बलात्कार करके हत्या कर देते थे। तो वो रेप और बलात्कार से बचने के लिए वो लोग गोदना स्टार्ट किए, गोदना गुदवाने का प्रथा चला। ठीक है, और गोदना जब गुदवाने लगे वो सब, तो इन लोगों ने, इन पखंडियों ने इतना भड़काया मुगलों को कि अब वो सब क्या किए, क्योंकि पहले तो गोदना नहीं था, उसको पकड़ के अपना जो भी करना था करके अपना मार काट देते थे। लेकिन जब ये गोदना गुदवाने लगी सारी औरतें और लड़कियां, तो उसके बाद ये लोग क्या किए कि सीधा ही मार काट पे उतारू हो गए। सीधा मार देते थे, खत्म कर देते थे, ये कुछ नहीं देखते थे। लेकिन इसके उपरांत में जब इतना दिक्कत परेशानी बढ़ने लगा, तब जा करके इन लोगों ने, जो बहुजन तबका लोग हैं, ये सिखों के प्रथम गुरु, गुरु नानक जी जो हैं, उनके पास जा करके लाहौर में, मतलब पहले पंजाब में ही आता था लाहौर, तो वहां पर उनके पास गए और उन लोगों से, उनसे गुहार लगाया गया। गुरु नानक जी से, सिखों के प्रथम गुरु थे, 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी हैं। तो वहां पे उन्होंने पहली बार मीटिंग बनाई और उन्होंने वो कहा कि जितने भी हमारे घर के बड़े लड़का है, बड़ा लड़का है, जिसके घर में भी बड़ा लड़का है, वो अपने बड़े लड़के को, यानी कि सरदार को, बड़ा लड़का सरदार कहलाता है, अपने घर से एक सरदार को हमें दें सेना बनाने के लिए। और उन्होंने, गुरु नानक जी ने, बड़े और छोटे सरदार बना करके और इन मुगलों से लड़ाई की थी।
आज के डेट में आप कहीं भी जाकर के किसी भी गुरुद्वारे में कहीं भी जाके देखिएगा तो आपको ना तो क्षत्रिय राजपूत और ना ही ब्राह्मण सिख मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। सब जाति के सिख मिलेंगे, महार जाति, चमार जाति, कहार जाति, कुर्मी जाति, कोई भी जाति हो, हर एक जाति का सिख मिलेगा। आप पटना चले जाइए, आप दिल्ली आ जाइए, आप चंडीगढ़ चले जाइए, लेकिन ब्राह्मण और राजपूत ये दो सिख कभी नहीं आपको मिलेंगे, क्योंकि ये मुगलों के दरबारी थे, मुगल को ओर से लड़ाई करते थे, परेशान करवाते थे और करते थे। आप लोग कभी भी जाकर के सही इतिहास को पकड़िए और अपना प्रोफेसर जो है क्या बोलते हैं, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, सॉरी राजेंद्र प्रसाद को फॉलो करिए और देखिए और पढ़िए। और बाकी जो भी है हमारे बीच में, जो भी हमसे बनेगा वो हम अपने आप से हम ये चैनल जो भी है, चाहे मैं जो भी अपने लोगों को, मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को ये बातें समझा सकूं। आज लोग मंदिर में पूजा करने तो जाते हैं, लेकिन अपने माँ बाप, अपने घर परिवार को कोई देख नहीं मांगता। क्या फायदा इन चीजों से? कोई फायदा नहीं है। जय भीम।